गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, इससे पहले के चैप्टर में हम आपको उत्तक टिश्यू पढ़ा दिए थे। उत्तक यानी टिश्यू पढ़ा दिए थे। आज आपको पढ़ाना है कंकाल। क्या पढ़ाना है? कंकाल। आप में से कई तो कंकाल क्लासरूम में बैठल है सब। कंकाल यानी स्केलेटन। स्केलेटन, कंकाल या स्केलेटन। कंकाल क्या होता है? हड्डियों के ग्रुप को हम कंकाल कहते हैं। अकेली हड्डी रहेगी तो हड्डी करेगा। ग्रुप ऑफ बोन्स, हड्डियों का समूह क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। ग्रुप ऑफ बोन्स, हड्डियों के समूह को हम कंकाल कहते हैं। हमारी शरीर का जो कंकाल बना है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? 206 हड्डियों से मिलकर बना है। तो कंकाल जो होता है वो अकेली हड्डी से कभी कंकाल नहीं बन सकता। कंकाल जब भी बनेगा तो कई हड्डियों के ग्रुप से मिलकर वो बनता है। तो ग्रुप ऑफ बोन इज नोन एज स्केलेटन। पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, कौन हड्डी कहाँ लगी। सिस्टम, इसलिए सिस्टम किसे कहते हैं? जो फिक्स हो कि कहाँ कौन सा काम करेगा। कहीं कोच दीजिए तो सिस्टम नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर में पता है कि यहाँ पे कीबोर्ड लगेगा, ये माउस लगेगा, ये स्पीकर लगेगा, यहाँ पे आपका स्क्रीन लगेगा, यहाँ प्रोजेक्टर लगेगा, HDMI लग सकता है, फिक्स रहता है। ये नहीं कहीं कोनो कोच दीजिए तो सिस्टम नहीं होता है। जहाँ पे फिक्स रहेगा वही क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं कंकाल कितने टाइप के होते हैं। तो कंकाल दो टाइप का होता है। एक होता है आंतरिक कंकाल, एक होता है बाह्य कंकाल। एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। कंकाल एक हो गया आपका आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल, इसे हम क्या कहेंगे बाबू? अंग्रेजी में एक्सोस्केलेटन, और इसे कहेंगे इंडोस्केलेटन। देखिए, एक्सोस्केलेटन जो होता है ना, शरीर के बाहर होता है। मतलब हड्डियां शरीर के बाहर होती हैं और शरीर के अंग अंदर होते हैं। और हम लोग जो हैं वो उल्टा होते हैं। हम लोग का अंग, आधा अंग हड्डी के अंदर, आधा अंग हड्डी के बाहर। जैसे जो जरूरी है वो हड्डी के अंदर, जैसे दिल हड्डी के अंदर, फेफड़ा जो हड्डी के अंदर, हड्डी के बाहर मांस और चमड़े। यानी मांस और चमड़ा बाहर, फिर हड्डी, और उस हड्डी के अंदर मेन मेन अंग होते हैं। तो हम लोग आते हैं इंडो स्केलेटन में, यानी हमारी हड्डियां बाहर से नहीं दिख सकती हैं। हम लोग आते हैं इंडो स्केलेटन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंडो स्केलेटन, इंडो स्केलेटन में आते हैं। समझ में आ गया आप लोग? और जबकि आप केकड़ा को देखिएगा, केकड़ा, केकड़ा का जो शरीर होता है उस ससुरा बाहर से थोड़ा भी सॉफ्ट नहीं होता है। गलती से ही मत पकड़िएगा, दांते काट लेता है ससुरा, वो बहुत भयानक दांत काटता है केकड़ा। तो केकड़ा जो होता है ना, बाह्य कंकाल होता है। उसका सारा का सारा हड्डी बाहर होता है, अंदर एक भी हड्डी नहीं होता है। इसलिए केकड़ा, जो केकड़ा खाते हैं ना, वो केकड़वा को क्या कहते हैं? बाहरवा से खोलते हैं तो अंदर पूरा का पूरा उनका क्या होता है? मांस होता है। जबकि बकरी को देखिएगा, बकरी का मांस बाहर होता है, चमड़ा बाहर होता है, सब कुछ होता है, हड्डियां अंदर होता है। मुर्गा को देखिएगा, सारा चीज बाहर होता है, गुद्दा मांस सब चीज, हड्डी अंदर होता है। मछली को देखिएगा, मांस बाहर होता है, हड्डी यानी उसके कांटे क्या होते हैं? अंदर होते हैं। तो आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल आपको समझ में हल्का हल्का तो आ रहा होगा। बाह्य कंकाल में सारी की सारी हड्डियां बाहरी शरीर की होती हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिखाते थे, आपको इजी समझ में आएगा। देखिए, जो केकड़े वगैरह होते हैं सर, उस सब में जैसे आप लोग देखे होंगे, ये स्नेल, स्नेल देखे, घोंघा रहता है इस टाइप का, ये घोंघा स्नेल। ये देहात में इसको दोहना या घोंघा बोलते हैं लोग, अंग्रेजी में इसे स्नेल कहा जाता है। इसका शरीर का सारा हिस्सा इसके शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। इसका जितना हिस्सा होता है अंदर होता है। लेकिन जैसे ये खतरा देखता है, सारा का सारा हिस्सा अंदर लेके घुस जाता है और बाह्य कंकाल बाहर से छोड़ देता है। बाहर चुपचाप इसका कंकाल रहता है, शरीर का हिस्सा बाहर नहीं होता है। तो ये हो गया आपका। आप इस तरह से देखे होंगे, आपका सीपी देखे होंगे, सीप, सीप जो नदियों में मिलता है, तो ये उसका बाहर से क्या है? कंकाल है, और इसका सारा अंग अंग अंदर में है। इस तरह से आप खटमल, केकड़ा, कीड़े मकोड़े देखे होंगे, इसे ससुराई तो गोबड़ौला लग रहा है, बीटल बोलते हैं। देहात में हम लोग इसको गोबड़ौला बोलते हैं, गोबर ओबर पे पाया जाता है ये गोबड़ौला। देखिए, तो ये जो है, ये इसका सारा का सारा शरीर का अंग जो है शरीर के बाहर है, मतलब हड्डियां शरीर के बाहर है। इसको मारिएगा तो चोट ना लगेगा, इसको मारने पे चोट नहीं लगेगा, क्योंकि सारा का सारा हड्डी बाहर रोक लिया है।
अब अगर कोई आँखिया पे ऐसे मार दे, यहाँ पे ऐसे मार दे तो चोट लगेगा। सरवा पे मारने पे उतना चोट नहीं लगता, चमड़े उमड़े रोक लेता है यहाँ पे, तो इसको बाहर से मारने पे उतना चोट नहीं लगेगा। स्प्रिम्स यानी जो झींगा होते हैं, झींगा को छू के देखिएगा कड़ा लगेगा, क्योंकि उसकी हड्डियां कहाँ हैं, बाहर में है। उसकी हड्डियां कहाँ हैं, बाहर में। झींगा को छू के देखेंगे तो कड़ा लगेगा। मच्छर देखिएगा, मच्छर की सारी हड्डियां शरीर के बाहर होती हैं। मच्छर को आराम आराम से छूइएगा, वो बहुत कड़ा लगेगा। अब आप कहिएगा सर मच्छर का हड्डी तो टूट जाता है, तो भैया औकाते भर ना हड्डी लगेगा कि आपको कौन चीज लगता है मच्छरवा स्टील का हड्डी लेके उड़ेगा, उड़ कैसे पाएगा? उसको अपने शरीर को भी तो देखना है। तुम लोग ठीक हुआ भगवान नहीं है, नहीं तो सब चीज चौपट कर देता तुम लोग। समझ में आ गया? तो देखिए ध्यान से, तो मच्छर के भी जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनके शरीर का कंकाल उनके शरीर के बाहर होता है। तेलचट्टा कीड़े मकोड़े में आते हैं, जितने कीड़े मकोड़े उनका शरीर का कंकाल बाहर होता है। मच्छर का कंकाल बाहर पाया जाता है उसके शरीर के। मच्छर, खटमल, आप देखिए खटमल को ऐसे दबा दीजिएगा मांस में, कभी कभी मच्छरवा को ऐसे दाब दीजिएगा तो उसका कंकाल बाहर है, वो अपने शरीर को चोट से बचा रहा है, इसे एकदम दब जाएगा। जैसे छोड़ेंगे भाग जाएगा उड़ के, कहेगा जा वो जा फोटो कॉपी देख ले। तो देखते हम लोग, ये ससुरा तूने फोटो कॉपी यहीं रह गया, उड़ गया मच्छर, तो आदमी और डबल घुसी आता है। तो मच्छर का कंकाल शरीर के बाहर होता है, कीड़े मकोड़े का कंकाल शरीर के बाहर होता है। आप देखे होंगे केकड़ा को शरीर के बाहर होता है कंकाल। कॉकरोच को बोलिए, कॉकरोच का कंकाल शरीर के बाहर होता है। मकड़ी तो आप लोग छू के देखे ही नहीं होंगे, तो मकड़ी को आदमी बताए क्या, कौन मकड़ी छू के देखता है? स्पाइडरमैन छू के देखिएगा, फिल्म है वो। बताओ बाबू, अरे बाप रे बाप, बिच्छू निकलना मत रे ससुरी तू, नहीं ना तो काटिए लेगी हमको। ये बताइए, ये जो बिच्छू है इसका कंकाल कहाँ रहता है? ये शरीर के बाहर। आप इसको छुइएगा ना, इसको ऐसे टच करिएगा तो बहुत कड़ा लगेगा। हालांकि ऐसे कभी कोशिश मत कीजिएगा, तो मार देगी, आप वही को कड़ा हो जाएंगे आप। बहुत खतरनाक बिच्छी मारती है। हमको बचपन में एक बार बिच्छी काट ली थी, ऐसे ईंटा उठा के हम लोग ना कुछ तोड़ रहे थे लोग, ऐसे जरा ईंटवा में नीचवा बैठल थी, मार दी इसमें बिच्छी टनटना के, एकदम भयानक दर्द करता है बिच्छी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे काटी थी, तो एक चीज़ था, यहाँ काटी थी तो डॉक्टर आके यहाँ एनेस्थीसिया यानी जो सुन्न नहीं हो जाता है, सुन्न का दवा दे दिए। एक तो यहाँ एनेस्थीसिया दे दिया, एक तो यहाँ एनेस्थीसिया दे। अभी मेरा हथवे सुन्न हो गया। पता है कि बिच्छी का काटा हुआ 12 घंटा चढ़ता है, वो बेचारा आके ना 12 घंटा तक सुन्न कर दिया। तो जब तक दर्द था तब तक एहसास नहीं हो रहा था कि इसमें कुछ है भी। 12 घंटा बाद उस शून्य का असर खत्म हुआ तो जहर का भी, बिच्छी के डंक का भी असर खत्म हो गया। अलग अलग लेवल की फार्मिक एसिड होती हैं। बिच्छी का जो फार्मिक एसिड होता है, मधुमक्खी का फार्मिक एसिड थोड़ा सा टफ होता है, हार्ड होता है, और चींटी का फार्मिक एसिड थोड़ा सॉफ्ट होता है, कम होता है। तो बताइए छिपकली में कौन सा कंकाल, बाह्य कंकाल पाया जाता है? छिपकली में बाह्य कंकाल, जो इन्हें चोट वोट से बचाता है। दूसरा, चींटी में बाह्य कंकाल पाया जाता है, मकड़ी में बाह्य कंकाल। ये सारी चीजें हैं किस चीज के लिए? बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। हम लोग में आंतरिक कंकाल। किसी का हड्डी बाहर दिख रहा है? नहीं। अच्छा, छिपकलिया को इसे फाड़ेंगे तो इसके अंदर एक को हड्डी नहीं मिलने वाला, केवल मांस मिलेगा इसे। समझ में गया? चाइना वाले छिपकली खाते हैं सब, इसमें एक ठो लकड़ी डाल देते हैं सब मुँह में, इसे लकड़ी डाल देंगे सब चाइना वाले, ऐसे मुंह में लकड़ी डाल दिया सब, और इसको ना तेल में भूज देगा सब। तेल में भूज के इधर से खाना चाह, इसको काट देगा से, ये वाला है, इसको काट देगा सब, बाकी भूज के और उसमें ऐसे गुल मिर्च और मसाला वसाला छिड़क के कुछ कुछ कर खाता है। इस ससुरा चाइनीज सब, अरे ससुरा चोट्टा सब कोरोना लाया सब। बताइए बिच्छी खाने का चीज़ है? हाँ, चलिए ध्यान से समझते हैं। तो बाह्य कंकाल आपको समझ में आ गया। इनका शरीर जो होता है बाहर से कठोर होता है, मजबूत होता है, अंदर इनको चोट से बचाया जाता है। ये बाह्य कंकाल में आता है। बाह्य कंकाल में जब भी आएगा छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, तितली बाह्य कंकाल, मधुमक्खी बाह्य कंकाल, हाड़ा जो होते हैं सब पीला वाले बाह्य कंकाल में आते हैं सब, खटमल बाह्य कंकाल में, जितने भी आपकी ये आपका ये झींगा मछली है बाह्य कंकाल में आता है, मछली नहीं झींगा मछली बाह्य कंकाल में, ये सब आ जाएंगे बाह्य कंकाल में। आंतरिक कंकाल देखिए, ये देखिए आंतरिक कंकाल की खासियत, शरीर बाहर होगा। जैसे ये देख लीजिए, इसी को देख लीजिए, जिराफ है कि क्या है जी? जिराफे लग रहा है। इसका शरीर कहाँ है? बाहर है। शरीर जिराफ का बाहर है, शरीर बाहर है। जिराफ का शरीर कहाँ है? बाहर है। और हड्डी कहाँ है? अंदर। हाथी को देखिए ना,
सूंड में एक भी हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है यहाँ पर, और इसका शरीर बाहर है यहाँ पर। तो बताइए इसमें हड्डियां जो कहाँ है, वो शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर है। तो इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक कंकाल। शरीर के अंदर रहने की वजह से हम क्या कहेंगे, आंतरिक कंकाल के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत, आंतरिक कंकाल समझ में आ गया। मानव आंतरिक कंकाल, हम लोग की हड्डियां अंदर ही ना रहती है जी, मानव में लड़की भी आ जाती है, सब ऐसे देखती है, हमको थोड़ी बोल रहे हैं। आगे देखिए, ध्यान से समझ में आ गया। तो हम लोग आते हैं आंतरिक कंकाल में आएंगे कि बाह्य कंकाल में, हम लोग आएंगे बाह्य आंतरिक कंकाल में। कीड़े मकोड़े आएंगे बाह्य कंकाल में, कीड़े मकोड़े बाह्य कंकाल में आते हैं। ये देखिए ये कौन सा कंकाल है, आंतरिक कंकाल है भाई, क्योंकि इसकी हड्डियां ऐसी दिख रही हैं और इसका मांस इसके बाहर होगा, इस टाइप का, इस टाइप का ये जानवर रहा होगा। ये जो भी जानवर रहा होगा इसकी यहां से पूंछ होगी, ये जानवर ऐसे रहा होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और इसकी हड्डी है, तो ये कौन सा कंकाल है भाई, आंतरिक कंकाल। तो हम लोग आते हैं आंतरिक कंकाल, दूसरा बाह्य कंकाल में नहीं आते हैं। बाह्य कंकाल की जानती है खराबी क्या चीज है, शकल एक के जैसा दिखता है, एकरो शकल या एक के जैसा दिखेगा। अब पता चला हम लोग का कंकालवा बाहर रहता तो सब एक के जैसे दिखते, सब कौन केकर है पता ही नहीं चलता कोनो कोनो से बतियाने लगता, बाद में पता चलता एक अजिया तो नहीं अलग है, ये हमार ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ध्यान से समझो, अजीबे लगता। लड़की जब देख लो, अगर भगवान हम लोग को बाह्य कंकाल बनाया रहता, सारा हड्डियां बाहर रहता, मेकअप कोनो काम का नहीं रहता। हाँ, लड़का सबको तो कोई दिक्कत नहीं आता, आंतरिक कंकाल में रहे चाहे बाह्य कंकाल में, वही दोनों ओर से उधर इधरे दिखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मेकअप करे ना करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पक्का रंग होता है लड़कों का, उस पर असरंग नहीं चढ़ता है। तो रंग लड़के भी दिल के भी पक्के होते हैं, उनमें बाहर का रंग नहीं चढ़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बदलते नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ खचरा होता है तो बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका कौन सा, बिच्छू, बाह्य कंकाल। केकड़ा में बड़ा, उसमें कछुआ को लेके बड़ा लोगों के अंदर एक्साइटेड होता है, सोच कछुआ क्या होता है। तो बाह्य कंकाल में क्या आ जाता है, कीट आते हैं, कीट यानी इंसेक्ट, कीट यानी इंसेक्ट। इसमें आते हैं सब पशु, पशु आते हैं सब यानी एनिमल। हम लोग भी तो एनिमल ही हैं, सबसे समझदार जानवर है हम लोग, ठीक है। कछुआ को लेके एक्साइटेड रहता है। देखिए कछुआ में दोनों पाया जाता है। कैसे, कछुआ की जो बाहरी खोपड़िया होती है ना, ये वाली, ये बाहरी खोपड़िया में होती है कछुआ के बाह्य कंकाल, ठीक है। और कछुआ जो अंदर जो होता है, यहाँ उसकी पूंछ हो गई कछुआ की, ये पूंछ, और यहाँ वो मुंडी निकालता है बाहर, ये मुंडी बाहर निकाल लेगा और यहाँ से पैर निकाल लेगा। पैर निकाल लेगा यहाँ पर, ठीक है। ये कछुआ हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, कछुआ का जो ये खोपड़िया है, ये ससुरा, ये है आंतरिक कंकाल। ये पैर जो है ये है आंतरिक कंकाल, इसकी हड्डियां इसके अंदर है, पैर में हड्डियां अंदर है। पूंछ में भी क्या है, आंतरिक कंकाल, पूंछ में आंतरिक कंकाल। इस कछुआ को पता है, बायोलॉजी का ये फाउंडेशन बैच पढ़ा हुआ है, इसको पता है कछुआ को कि ये जो है आंतरिक कंकाल है, ठीक है। ये है आंतरिक कंकाल, इस पे कोई खोपड़िया पे मार दिया तो चोट लगेगा, कोनो पोंछिया पे मार दिया तो चोट लगेगा, पैरवा पे कोनो मार दिया तो चोट लगेगा। इसलिए जब भी ये खतरा देखता है तो इसको एक बात पता है कि मेरा ये वाला है बाह्य कंकाल, ये वाला क्या है, बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन है ये वाला, इस पे कोई मारते रह जाए चोट नहीं लगेगा। इसलिए जैसे ये खतरा देखता है, मुंडी पैर और सब लेके अंदर घुस जाता है, कटोरा लेके बंद हो जाता है, लो बैठल रहो, मारते रहो, सोच रहा कोनो असर नहीं करने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं। अब एक से एक किसी में बैल होगा, सब कितनों मार देंगे तो असर नहीं होगा। रे बैल कहीं का, किसी चीज का एगो लिमिट होता है, कितनों कैसे मार दीजिएगा। कोनो दीवार को क्या कहिएगा, कितनों मार देंगे तो नहीं टूटेगा, ले आके जेसीबी मार, बकलोल कहेगा सर बोले हैं कुछ कर दो नहीं टूटेगा, ले आओ रे जेसीबी ले आओ और कोच दे इसे। मतलब खखोरन बोला जाता है ऐसा लड़कन सबको, अगुआ कहेगा कुछ नहीं हो सकता है सर। अरे भाई हर चीज की एक लिमिट होती है। हाँ, आप ही को कोई एक झापड़ देगा तो होगा कुछ ना होगा, आप लोग को उतना चोट वोट नहीं लगेगा। लेकिन अगर 200 झापड़ मार दे तो शून्य हो जाएगा, एक ओर से खत्म हो जाएगा, इधर का सेरी ब्रह्म सेरी बेलम। तो इसकी भी बेचारा कछुआ का भी एक लिमिट है, इसको ज्यादा अत्याचार नहीं। कछुआ रखते हैं लोग कहते हैं कि शुभ होता है कछुआ,
लेकिन कछुआ शुभ तभी होता है जब कछुआ खुश रहता है तब। और लोग कछुआ को अकेले रख देते हैं, वो का खुश रहेगा, वो तब रहना चाहिए ना कछुआ कछुइन सब, तब ना कोई ठीक ठाक से बेचारा अपना शुभ वर जो कहा जाता है कि शुभ जो होते हैं ना, कछुआ अगर खुश रहता है तो घर में बड़ी लक्ष्मी वगैरह आती है। तो देखिएगा ना लोग शुभ के लिए कछुआ पालने से रिस्क में है कि सोच खुश है कि नहीं, तो ऐसे आर्टिफिशियल कछुआ रख लेते हैं ना, चांदी का कछुआ, शीशा का कछुआ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ऐसे शुभ रहता है। आगे बढ़े तो कछुआ में कौन सा कंकाल, दोनों, कछुआ में दोनों, हम लोग में आंतरिक, हम लोग में आंतरिक, मानव पशु हम लोग आंतरिक, तो पढ़ना कौन सा है भाई, आंतरिक कंकाल। ये क्या है, दोनों है, आंतरिक कंकाल दोनों है, कछुआ दोनों में। कछुआ को अंग्रेजी में टर्टल कहा जाता है, टर्टल, टर्टल अंग्रेजी में टर्टल। तो देखिए आंतरिक कंकाल जो होता है ये किससे बना होता है, हड्डी से बना होता है। किससे बना होता है, हड्डी से, अस्थि से। कंकाल किसका बना होता है, अस्थि। अस्थि मत अस्थि हिंदी होता है, उर्दू में इसे हड्डी कहा जाता है। उर्दू में क्या कहते हैं, हड्डी। हम लोग की समस्या क्या है ससुरा, हम लोग को हिंदी भी पढ़ना है उर्दू भी देखना है। तो हिंदी में अस्थि, उर्दू में हड्डी और अंग्रेजी में बोन, अंग्रेजी में बोन। तो हमारा कंकाल हो, हम लोग को मेनली पढ़ना है आंतरिक कंकाल, क्योंकि हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम लोग कीट नहीं हैं। आप में जितने लोग हैं बाबू, क्या आप लोग में कोई है जो आंतरिक कंकाल का हिस्सा नहीं है, बाह्य कंकाल का है, बाह्य कंकाल का हिस्सा है? सुरेश कुमार, हम हैं सर बाह्य कंकाल। देखो बाबू, बाह्य कंकाल सकल दलिद्दर की तरह हो जाने से ही केवल इंसान बाह्य कंकाल नहीं हो सकता है, मतलब हड्डियां भी बाहर होनी चाहिए। वो हम समझ सकते हैं कि आपका कंकाल की तरह दिख रहे होंगे, एकदम दलिद्दर टाइप का, हड्डी उड्डी बाहर होगा, इसे मुंह ढचकल पचकल होगा, तो उस आधार पर आप बता रहे हैं, लेकिन रियली में ऐसा नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? और किसी का है, हाँ दलिद्दर लोग अपने को एज्यूम कर सकते हैं, बट वो होते नहीं है, ठीक है। आपको कैसे निकले लेंगे, कर ऐसे हम तो बाह्य कंकाल की तरह लगते ही हैं। हाँ लगते हो तुम, बाह्य कंकाल हो नहीं, कर ऐसे हम हैं। देखिए ध्यान से, कंकाल जो हो गया वो क्या होता है भाई, हड्डियों से मिलके बना होता है। कंकाल किससे मिलके बना होता है, हड्डियों से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को पढ़ना है आंतरिक कंकाल। हड्डियां दो टाइप की होती हैं। हड्डियां कितने टाइप की होंगी, दो टाइप की। एक होगी कमजोर, कौन सी होगी, कमजोर हड्डी, और एक होगी मजबूत हड्डी, मजबूत, बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी। एक होगी कमजोर हड्डी और एक होगी मजबूत हड्डी। कमजोर हड्डी एंड मजबूत हड्डी। कमजोर हड्डी तथा मजबूत हड्डी। देखिए ध्यान से, कमजोर हड्डी जो होती है इसे हम लोग कहते हैं उप अस्थि, मतलब हड्डी नहीं है, कमजोर है, इसे हम कहते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज। कमजोर हड्डी को क्या कहेंगे, कार्टिलेज कहते हैं, बहुत कमजोर होती है। अब मजबूत हड्डी को ही हम क्या कहते हैं, बोन कहेंगे। क्या कहेंगे, बोन, बोन। मजबूत हड्डी को क्या कहेंगे, बोन, और कमजोर रहेगा तो कार्टिलेज। मजबूत हड्डी, बोन। आवाज जा रहा है ना जी, साउंड तो जा ही रहा है बाबू। कमजोर हड्डी कार्टिलेज कहलाएगी। जैसे कान की हड्डी कमजोर होती है, ऐसे मोड़ मार दीजिए तनी मनी दर्द करेगा, आय उई करेगा, अरे छोड़ दे कनवा नोच ले ले, तनी मनी चाय चुई करेगा। नकिया पे का हड्डिया ये से करते रहिएगा, चूई चाहे तो ज़्यादा करिएगा तो टूट ही जाएगा नकिया, मार देंगे भचाक से नकिया टूट जाता है, देखते हैं। तो ये कमजोर होती है। तो कमजोर हड्डियों को क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। और मजबूत हड्डियों को बोन, यानी इसे हम कहेंगे अस्थि। क्या कहेंगे, अस्थि, अस्थि। देखते हैं अस्थियां जलाई जाती हैं। जिन धर्मों में फुनरल सेरिमनी यानी अंतिम संस्कार जला के होता है, उनकी हड्डियों में जो राख बच जाता है, अस्थियां जली, उनको बटोर लिया जाता है, फिर गंगा जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये सब धार्मिक मान्यताएं हैं, समझ में आ गया कि नहीं? तो अस्थि बोलते हैं, ये तो हड्डी नहीं है, इसे कहेंगे उपास्थि, उपास्थि। क्या कहेंगे, उपास्थि। तो ये मजबूत होता है इसलिए अस्थि, ये कमजोर होता है उपास्थि, कमजोर होता है उपास्थि। आप अगर हड्डी देखे होंगे, आप लोग हड्डी कौन सी देखिएगा, नॉनवेज जितने खाए होंगे वो देखिएगा, मुर्गा खरीद के लाएगा ना तो लेग पीस लाएगा, इस टाइप में एगो लेग पीस लाएगा, इसे समझा गया कि नहीं आएगा? इसमें ध्यान से देखिएगा,
ये बीच वाला बड़ी कम मजबूत होता है, ये बीच वाला ये हड्डियां होती है ना बड़ी मजबूत होती है, ये ससुरा कुचाती उचाती नहीं है। अब मार दिया ससुरा 15 सीटी तो ये गल जाएगा, हर चीज की अपनी क्षमता होती है, तो ये कुचाता उतना नहीं है। लेकिन है जो किनरवा वाला है ना, ये किनरवा वाला ये जितना लड़का है इसको कूच के खा जाता है, इसको थूर देता है ऐसे, थूर थार के क्या कर देता है, खा देता है, थूर थार के उसको यहीं तक खाना चाहिए, लेकिन इतना भूखाइल दलिद्र रहता है कि यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करता है। और अगर ये इसको कूच देता तो ससुरा इसको भी खा जाता, समझा गया कि नहीं। तो कुछ हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं जिसे आपको कूच के खा जाते हैं नॉनवेज खाने वाले। बाकी शाकाहारी वाले लोग, पंडित जी लोग, ये लोग नहीं खाते हैं, तो इन लोग को उतना बेसिकली आइडिया नहीं है। जो खाते होंगे तो सारे पंडित जी लोग कुछ खाते होंगे लोग, उनको छोड़िए, लेकिन ऐसे समझिए अमूमन वो लोग नहीं खाते हैं, मतलब धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका इधर वाला हो गया सॉफ्ट हड्डी। तो कमजोर हड्डी को हम क्या कहेंगे, कार्टिलेज। तो हर बड़ी हड्डियों के कोने वाला भाग क्या होता है, कार्टिलेज होता है, और बीच वाला भाग बोन होता है। कोना वाला भाग क्या होता है, कार्टिलेज। ये जो है ना, ये बताइए, ये हड्डी जो है ये है कार्टिलेज। इसको अगर कुकर में कोई 4 सीटी डाल के बनाता है तो ये गल जाएगा, इसको करकरा के तूर देगा आदमी। लेकिन ये बीच वाला ना टूटने वाला है, बीच वाला नहीं टूटेगा। तो हम लोग का जो कंकाल है, यह कंकाल बना है अस्थियों से, हड्डियों से, यानी बोन से। ये 2 भाग में होता है। कमजोर को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। कमजोर को क्या कहेंगे, कार्टिलेज कहते हैं। कमजोर को कार्टिलेज, और मजबूत को हड्डी, मजबूत को हड्डी कहते हैं। यह बना किसका होता है, कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। किसका बनाया है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट की हड्डियां बनी होती हैं। हड्डियों में कैल्शियम भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, थोड़ी सी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, थोड़ी सी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। फास्फोरस के कारण ही चिता जलाने के समय हड्डियां बड़ी तेजी से आग पकड़ लेती है, नहीं तो केवल कैल्शियम में आग नहीं पकड़ता है, फास्फोरस होने की वजह से चिता में आग पकड़ लेती है। आगे बढ़े, ध्यान से समझिए। हड्डियां किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। मजबूत रहेगी तो हड्डी कहलाएगी, टूटे उठेगा नहीं। और कमजोर रहेगा तो कार्टिलेज, कमजोर रहेगा तो कार्टिलेज, कमजोर रहेगा तो कार्टिलेज, मजबूत रहेगा तो हड्डी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए आप लोग। देखिए, तो हड्डियां तो समझ में आ गया आप लोगों को। बताओ तो बहू, हमरे खोपड़िया में कार्टिलेज है। खोपड़ी की जो 8 हड्डियां होती हैं, क्या इन खोपड़ी की 8 हड्डियों में कार्टिलेज पाया जाता है? बोलो बाबू, नहीं पाया जाएगा। अरे बकलोलवा, हमारी खोपड़िया में तुम कार्टिलेज खोज रहा है। कार्टिलेज रहेगा तो करो मजबूती से मारेगा, अच्छा घुस जाएगा दिमाग के अंदर, जा गढ़ा हो कोई लो। अब घींच के आदमी उसको उठाएगा कि उठ रे, धंस गया, रे धंस गया, निकल निकल निकल। समझ आ गया। कार्टिलेज जो होता है ना, इधर उधर मुड़ जाता है। ठंडी के दिन में आप कभी टाइट टोपी पहन लीजिएगा ना, तो ये जो कनवा है इधर मुड़ले मुड़ले रहेगा, उसके बाद दुखाने लगेगा, कहेगा अरे बाप हो बाप, कान दुखा रहा है। टोपी, अब टोपी जो पहनते होंगे उन्हीं को आदत है। ज़्यादातर सीबीएसई वाले स्टूडेंट टोपी प्रीफर करते हैं, और हिंदी मीडियम वाला तो मफलर लपेट लिया। समझ में आ गया कि नहीं। लड़की सब एगो सूप ऐसा दुकोंची रहता है, सूप ऐसा रहेगा, उसमें 2 बांधनी रखता है ऐसे ऐसे, तो स्कार्फ वो ऐसे सूप बराबर रहेगा, उसमें 2 ऐसे बन्हानी रहेगा, ऐसे बांधो, ऐसे बांध दो स्कार्फ, और उसमें से झाँकते रहो ऐसे, ठंडी बहुत है, घर से निकलने लायक नहीं है। तो देखिएगा कनवा जो होता है उसमें दबा जाता है, कनवा दबा जाएगा ना उसमें, तो वही दर्द करने लगेगा। कान दबा जाएगा तो क्या होने लगेगा, दर्द करने लगता है आपका। तो कार्टिलेज होता है। चलिए, हड्डियों के बारे में समझ में आ गया ना। कितने टाइप के, 2 टाइप में मिलेंगे आपको, कार्टिलेज और मिलेगा और बोन मिलेगा। कार्टिलेज मिलेगा और बोन मिलेगा। हड्डियां जो होती हैं इनके अंदर एक ओसिन प्रोटीन पाया जाता है।
हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? ओसिन प्रोटीन। हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है। अभी कई प्रोटीन पाए जाएंगे, उसको ध्यान से समझेंगे। हड्डियों के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियां कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, Ca2PO4 का होल Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं हड्डियां। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, हड्डियां कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, क्योंकि उनके हाथ की हड्डियां, सारी हड्डियां टूटी फूटी रहती हैं सर, अभी सब ज्वाइंट में नहीं रहती हैं सर। जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक एक की हड्डी है, छोटका लइकवा रहेगा तो में ज्वाइंटे नहीं रहेगा, छोटा छोटा टुकड़ों में रहेगा, इसलिए छोटका लइकन को देखिएगा ना, जहां तहां मोड़ दीजिएगा मुड़ जाएगा सब आराम से एकदम। तो छोटे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। कितनी? 300 हड्डियां। और वो ज्वाइंट होती हैं सब, अगले 6 महीने में वो ज्वाइंट हो जाती हैं सर। इसलिए छोटा बच्चा जब रहेगा ना तो आप उसको देखिएगा, उसको ना सरसों तेल और उसमें लहसुन भूज के पूरा एकदम बढ़िया से उसको सेक दिया जाएगा गरम करके, और हल्का गरम करके, समझ में आ गया, और उसको तेल मालिश किया जाएगा, खूब बढ़िया से मालिश किया जाएगा ताकि हाथ पैर सीधा रहे। यहाँ पर देखिएगा ना, महिला सब होगी, नकिया पचकल रहेगा ना तो तेल लेके खूब अच्छा से इसे नकिया मालिश करेंगे से यहाँ बबुआ के हमारे नकिया एकदम चौक हो जाए, तो यही से नकिया चौक हो जाए तो तन सा दहेज बढ़ जाए तो 25,000, ऐसे तो दलित है ये है, लेकिन चौक हो जाता नकिया तो ठीक रहता। तो जो भी है उसमें छोटका लड़का तो समझे में नहीं आता, 2-3 दिन का लड़का देखिएगा तो अजीब लगेगा, अरे यार ये बड़ा कैसे होगा, इतना छोटा है अभी। 2-3 मतलब जब वो 6-7 महीना क्रॉस हो जाता है तब उसका पूरा डिजाइन समझ में आता है कि अरे यार ठीक आदमी है ये तो, एकदम कहते रहता है तो अजीब लगता है। सब बड़ा मुश्किल है उन सब को पालना, तो नहीं इन्होंने गिर उड़ गया तो फिर कामे हो गया, उसका बचा के रखना पड़ता है उसको। तो उस समय 300 हड्डियां होती है, मालिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो हमारे मम्मी मालिश ना की, मम्मी मालिश की, हथवा छोड़ दी, हथवा हमको लगता है छोड़ दी, टेढ़ हो गया मेरा हथवा, हमारा छाट दिया हमको मेडिकल में, देखो कैसे मालिश की है, समझ में आया? तो ये ऐसे टेढ़ है, हथवा दिख रहा है ना कैसे टेढ़ा है, यहाँ गया है दूसरे रास्ता चल गया यहाँ पर। तो मालिश करना लड़कों को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जन्म के समय लड़कों में कितनी हड्डियां होती है? 300, बच्चा में, जिसमें लड़की भी आ जाती है सब। लड़का लड़की मतलब समझो, लड़का बोल रहे हैं तो सब लोग जन्म के, लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आता है, किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, मतलब 8-9 साल का होता है, तो उस समय उसमें 208 हड्डियां होती हैं। और जब वयस्क हो जाता है, एडल्ट, वयस्क हो जाता है, तो उसमें कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 206 हड्डियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। क्या हो जाती हैं? 206 हड्डियां। हड्डियां टूट के दोबारा बनती रहती हैं, हड्डियां टूट के दोबारा बनती रहती हैं, रीजनरेट होती रहती हैं। तो हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? हड्डियों में उत्तक कौन सा पाया जाएगा बताइए? उत्तक, संवहनी, कौन सा? संयोजी उत्तक, संयोजी या संवहनी? संवहनीय, संयोजी या संवहनीय उत्तक पाया जाता है। हड्डियों में विभाजन होता है, हड्डियों में विभाजन होता है, और इस विभाजन से जो नई नई हड्डियों का जो खराब हो गई उसको रिप्लेस करके किया जाता है, जिसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डियों में पुनर्निर्माण कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डियों में पुनर्निर्माण कौन करेगा? ऑस्टियोब्लास्ट करता है। हड्डियों में पुनर्निर्माण का काम ऑस्टियोब्लास्ट। कोशिका में पुनर्निर्माण का काम सेंट्रोसोम। कोशिका में पुनर्निर्माण का काम सेंट्रोसोम, और हड्डियों में पुनर्निर्माण का काम ऑस्टियोब्लास्ट खटखट 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 बना के ठीक करता है। और यह ठीक करने की प्रोसेस 30 सालों तक बहुत तेजी से होती है। इसलिए हड्डियों का जो मैक्सिमम घनत्व होता है जब हमारी उम्र 30 साल की होती है तब तक होता है। यानी बबुआ 30 साल के पहले हड्डी टूटा तो धड़ाधड़ जुटने की संभावना है। जितना पहले टूटा, बचपने में जन्मे लेते समय टूट गया तो कोई शरीर को दिक्कतें नहीं, क्या इससे सिर्फ 300 टूटल है और टूटल सही जुड़ जाएगा। लेकिन बाल्यावस्था में टूटेगा तो 15-20 दिन का समय लेगा जुड़ने में। वयस्क अवस्था में टूट गया तो समझिए 20-22 साल की उम्र में टूट गया तो आपको कम से कम 30-40 दिन ले लेगा उसको जुड़ने में। और अगर हमारी उम्र में आके टूटेगा 43 एज की उम्र में, तो अब हम लोग का हड्डियों काम करना ससुर अब छोड़िए रहा है। काज ने जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, ऐसे ही छोड़ देगा। समझ में आ गया? स्टील उस्टील लगाना पड़ता है यहाँ पे,
तो जितना ज़्यादा उम्र में आके हड्डी टूटेगी उतने ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि हड्डियों का जो मैक्सिमम घनत्व हो जाता है वो 30 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाता है। हड्डियों का मैक्सिमम घनत्व 30 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाता है। हड्डियों का मैक्सिमम घनत्व 30 साल में कंप्लीट हो जाता है। याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हड्डियों का मैक्सिमम घनत्व 30 साल में कंप्लीट हो गया। इसलिए आप में से जितने लोग हड्डी तोड़वाना चाह रहे हैं अभी अभी आप लोग तोड़वा लीजिए लोग, ठीक है। तो आप में से हाथ उठाइए लोग, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हड्डी उड्डी टूटे। लाइव वाले आप लोग भी अपना वोटिंग करिए। तो जिसको जिसको तुड़वाना है आप अभी तुड़वा सकते हैं। आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, अगर आप हमसे मदद लेना चाहें तो हम भी आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। आप जितना कहिएगा 206 में से 2 गो 4 गो 5 गो जितना कहिएगा उतना ही आदमी तोड़ेगा। आपके परमिशन के बिना एक भी हड्डी नहीं टूट सकती है। आप परमिशन दीजिएगा, सर मेरा बायां हाथ का झटका दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? आपके पास अभी ऑप्शन है, आपकी हड्डियां जुड़ सकती हैं। यूटिलाइज कीजिए इसको, सदुपयोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की जब इसको सीरियस मत लेना है, इना की कही तुम मेरा तोड़ो हम तुम्हारा तोड़ते हैं, सर तो बोले ही हैं अभी उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हड्डियां किसी को दिक्कत। एक चीज समस्या समझिए, समस्या ये है कि जो ब्लड बनता है वो हड्डियों के अंदर बनता है, बोन मैरो में। हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। हड्डियों के अंदर क्या पाया जाएगा? बोन मैरो। हड्डियों के अंदर क्या होता है? अंदर होता है बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। बोन मैरो, बोन मैरो। बोन मैरो को हम कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और यह अस्थि मज्जा करता क्या है? तो यह बोन मैरो अस्थि मज्जा का काम होता है ब्लड बनाना। क्या बनाना? ब्लड बनाना, ब्लड निर्माण। बताइए, ब्लड निर्माण का काम कौन करता है? अस्थि मज्जा करेगा। आप हड्डी चिकन उकन खाए होंगे तो हड्डियाँ जब कूचते होंगे तो उसमें झांकते होंगे तो जाली 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 कुछ बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। क्या कहेंगे? बोन मैरो। यही बोन मैरो ब्लड का निर्माण करता है। यानी हड्डी हमें खड़ा होने के लिए मदद तो दे ही रही है। हड्डियाँ टूट जाएगा तो हम खड़ा नहीं हो पाएंगे, जैसे बाप हो बाप टूट गया। हड्डी मतलब घर का पिलर। जिस तरह घर का पिलर टूट गया ना तो कोनो काम का नहीं है, घर आपका गिरेगा उस ससुरा। तो हड्डियों टूट गया ना तो आप किसी काम के नहीं, गिर जाएंगे आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हड्डियों के अंदर एक तो वो हमें खड़ा होने का मदद तो दे ही रहा है, साथ में हमारे शरीर को जितना ब्लड की जरूरत है वह ब्लड बनता कहाँ पर है? ब्लड बनता है हड्डियों के अंदर। लेकिन एगो बहुत बड़ी समस्या है बाबू। समस्या ये है कि ब्लड हड्डियों के काम के नहीं होता है। ब्लड बनता भले हड्डियों में, लेकिन वो हड्डियों के काम का नहीं होता है। इसलिए देखते होंगे हड्डी टूटती होगी तो खून नहीं निकलता होगा। हड्डी टूटने से खून नहीं निकलता है, इसका मतलब ससुरा हड्डी के अंदर ब्लड नहीं होता है। हड्डी के अंदर ब्लड बनता है, वो ब्लड बन के वेसल्स के थ्रू निकल जाता है, लेकिन हड्डी के काम में ब्लड नहीं आता है। तो ब्लड के अंदर एक पतला सा लिक्विड पाया जाता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। याद कीजिए, कल जब हम आपको संयोजी उत्तक पढ़ा रहे थे तो कहते उस सारे उत्तकों को आपस में जोड़ के रखने वाले, संयोग करके रखने वाले उत्तक को संयोजी उत्तक या कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, जिसमें आपको बताते हैं ब्लड के साथ साथ लिम्फ, हड्डी के साथ साथ कार्टिलेज। तो लिम्फ येलो कलर का होता है। तो बताइए, हड्डियों को जो एनर्जी मिलती है, हड्डियों को जो ऊर्जा मिलती है, हड्डियों को जितने भी न्यूट्रिशंस मिलती है वो किससे मिलती है? लिम्फ से मिलती है। किससे मिलती है? लिम्फ से। हिंदी में कहते हैं लासिका। हिंदी में क्या कहते हैं? लासिका। बताइए, क्या हड्डियों को ब्लड के माध्यम से किसी भी प्रकार का ऊर्जा मिलता है? नहीं मिलता है। हड्डियों को ब्लड के माध्यम से ऊर्जा उतना नहीं मिलता है। किससे मिलता है? लिम्फ से। किससे मिलता है? लिम्फ से। और जब पोलियो होता है ना, पोलियो, तो ससुरा पोलियो में लिम्फे काम करना छोड़ देता है। पोलियो में लिम्फ काम करना छोड़ देता है। सोचिए, हड्डियों को 206 हड्डियां पूरे शरीर में, ठीक है, और उस शरीर में हड्डियां ब्लड से मतलब नहीं रखती, खुद बनाती, कहती ले जाओ ना भैया, हलवाई क्या मिठाई खाता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दे देती है और खुद काम चलाती है। ब्लड के अंदर येलो लिक्विड जिसको हम लिम्फ कहते हैं, लिम्फ के लिए अलग अलग शरीर में लिम्फ जंक्शन या लिम्फ स्टोरेज सिस्टम है, लिम्फ बॉक्स है, जहाँ जहाँ जगह जगह वो लिम्फ जाके स्टोर रहता है। शरीर में जगह जगह लिम्फ नोड पाए जाते हैं जहाँ लिम्फ जगह रहता है।
पोलियो नामक बीमारी में पोलियो का जो वायरस होता है, इंट्रो वायरस पोलियो का, वो उस लिम्फ के स्टोरेज फैसिलिटीज को, गोदाम को खत्म कर देता है। अब मान के चलिए इस हाथ में यहाँ पूरे शरीर में हर जगह हड्डी है, जहाँ जहाँ हड्डी रहेगा वहाँ वहाँ लिम्फ पाया जाएगा। लिम्फ ब्लड के अंदर पाया जाता है, हल्का येलो लिक्विड होता है जो आपको अलग करिएगा तभी दिखेगा, ब्लड के बाहर से नहीं दिखने वाला। तो लिम्फ सिस्टम को ही पोलियो खत्म कर देता है। तो जिस जिस जगह के लिम्फ सिस्टम को वो खत्म करेगा, उस जगह की हड्डियां आपकी बात को नहीं सुनेंगी, कहेगी कि भूखले हमारा कितना दिन काम चलाएगा। तो वही हाथ में क्या हो जाता है, पोलियो। ब्रेन आपका ऑर्डर देता है हड्डियों को कि उठ के इधर घूमो, लेकिन कहता है ना, ब्लड हमको मिला नहीं, लिम्फ के भरोसे थे, और ये पोलियो वायरस लिम्फ भी खत्म कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जा। तो पोलियो हो जाता है। अब भारत में पोलियो नहीं है, बगल के पाकिस्तान देश में पोलियो है, अफगानिस्तान में पोलियो है, उसमें तंजानिया वगैरह में, युगांडा वगैरह में पोलियो है। वहाँ की महिलाएं पोलियो नहीं पिलाती हैं अपने बच्चे को, उनका सोचना है कि पोलियो पिला देंगे तो ये कम बच्चा पैदा करेगा। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे ऐसे क्षेत्र में वो बच्चियों को ना फैक्ट्री समझते हैं सब वो सब। अब बताओ, एक छोटे बच्चे को पोलियो पिलाइएगा, उसके भविष्य की चिंता नहीं है, अपने पैरों पे चले इसकी चिंता नहीं है, कितना बच्चा पैदा करेगा इसकी चिंता है। अजब हाल है। उनका कहना है कि 2 बूंद पिलाएंगे तो 2 को पैदा करेगा। तो पाकिस्तान सरकार कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान सरकार भी लोल है, तो उसको 10 बूंद पिलाओ, पूछो कितना पैदा करवाइएगा इससे, तो कहेगा 53-54 को 1 कटोरा पिया दो, लो ससुरा तूने फैक्ट्री बना दो। एक छोटे बच्चे से क्या हम ये उम्मीद रखेंगे कि बड़ा होकर वो कितने बच्चे को जन्म देगा? छोटी बच्ची से आदमी ये उम्मीद रखेगा? गजब है इंसान। बहुत बहुत ऊपर वाले को हम थैंक यू कहते हैं कि हो सकता था तनी सा जन्म इधर के उधर हो जाता, लैंडिंग कहीं इंडिया की जगह पाकिस्तान में हो गया रहता, इंसान तो नरक हो जाती जिंदगी ससुरा। बहुत मेंटेलिटी पीछे उन सब की, बहुत बहुत मेंटेलिटी पीछे। हम लोग इधरे हैं, सही है। खैर वो भी सही हो जाएगा जब उसको लाया जाएगा अपने में, मार मार के आप लोग को ग्रुप बना देंगे आप लोग का, समझ आ गया? एक लड़का 10 पाकिस्तानी को ठीक करेगा और एक लड़की वो भी 500 को लड़की पाकिस्तानी सबको ठीक करेगी, सब मार मार कर। ऐसे नहीं, ऐसे समझ आ गया कि नहीं? धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान वाले लोग हम तुमको ठीक कर देंगे, टेंशन नहीं लो। खान सर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तानियों को, खान सर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं, बेचारा पाकिस्तानी ही समझ रहा होगा सब कि दिक्कत है कि नहीं है। यहाँ पर बेचारों की तो नाक में दम कर दिया हम। आगे बढ़े तो बताइए पोलियो क्यों हो जाता है? लिम्फ सिस्टम खराब होने की वजह से। यानी जिस एनर्जी के वजह से, जिस ऊर्जा के दम पर पूरी हड्डियां काम कर रही थी लिम्फ पे, ब्लड पे तो काम ही नहीं कर रही थी, लिम्फ पे चौपट हो गया तो क्या हो जाता है? पोलियो हो जाता है। तो ये हड्डियों की आपकी बेसिक जानकारी, हड्डियों की क्या है? बेसिक जानकारी। अब शरीर में 206 हड्डियां हैं सब, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज। पैर में देखेंगे तो आपका मिलेगा फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेज। यहाँ पे मिले स्केपुला, कैल्विक, पेल्विक, स्केपुला, पेल्विक, कैल्विक, रिब्स, बैकबोन, स्टर्नम, रिब्स, बैकबोन, स्टर्नम, हाइड बोन, फेस, कान और ये यहाँ पे क्रेनियम में 206 हड्डियाँ। 206 हड्डियों को यूं याद करेंगे, गारंटी। समझ में आ गया कि नहीं? 206 हड्डियों को यूं याद कराएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वरना ओवरडोज हो जाएगा आप लोग का हड्डी उड्डी को लेके, तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग में। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा आप सब लोग कि हड्डियां 30 साल की उम्र तक जुड़ सकती हैं। फिर भी अभी भी अगर किसी के अंदर ये अंतरात्मा ये कह रही है कि काश हम भी प्रैक्टिकल करके देखते, साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आप तोड़ सकते हैं अपना। समझ में आ गया कि नहीं? जुड़ जाएगा, बशर्ते 30 साल पार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पता चला हमारे एज में आ जाएंगे 42-44 में, तो फिर मुश्किलें से जुड़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही।